तो माय डियर फ्रेंड्स, हम अपने अगले टॉपिक के साथ आपके लिए अवेलेबल हैं। आप लोग का बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है बेटा। अभी तक हमने एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और लिविंग वर्ल्ड वाली जो यूनिट है उसके सारे चैप्टर्स, इस यूनिट के सारे चैप्टर्स हमने कर दिए हैं बेटा। वो आप वीडियोस देख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में, यानी कि कैसे हम शेप के बारे में स्टडी करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट फ्लावरिंग प्लांट्स की अलग अलग शेप्स कैसे होती हैं, या एक फ्लावर के अंदर क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो उसकी शेप को हमें बनाकर दिखाते हैं। हम बहुत फैसिनेट होते हैं कि देखो भाई, सब फ्लावर्स एकदम अलग अलग दिखते हैं, बट फिर भी उनमें कुछ कॉमन बातें भी रहती हैं, क्योंकि वो एंजियोस्पर्म है तो उनमें कुछ कॉमन बातें भी रहेंगी। जैसे सबके अंदर एंजियोस्पर्म नाम से ही पता चल रहा है कि भाई क्या होगा, तो सबके अंदर जो वेसल या कंटेनर है, एंजियो मतलब वेसल या कंटेनर के अंदर ही सीड होगी, यानी सीड ने एक दिन नहीं होगी। तो आइए बेटा इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। डिफिकल्ट चैप्टर लगता है जनरली। एज यूजल कोशिश रहेगी बेटा कि 1 आवर के अंदर अंदर हम टॉपिक को खत्म कर लें। 1 घंटे की ही वन शॉट में कोशिश करता हूँ, ताकि 30-35 आवर्स में ही मैक्सिमम आप पूरे बायो के सिलेबस को रिवाइज कर पाएं नीट के एग्जाम से पहले। आइए बेटा आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में जो पहली चीज़ है वो है ओवरव्यू ऑफ एंजियोस्पर्म्स। मॉर्फोलॉजी का मतलब, जैसा मैंने आपको बताया, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर फीचर्स होता है। मॉर्फोलॉजी का मतलब शूट सिस्टम होता है जो ग्राउंड पार्ट से ऊपर होता है, यानी ये वाला जितना भी हिस्सा है बेटा जिसके अंदर फ्लावर, फ्रूट, लीफ और स्टेम आ रहे हैं। इनिशियली जब प्लांट ग्रो करता है तो उसके अंदर पहले लीव्स वगैरह बनती है, वेजिटेटिव फेज होता है। बाद में जब रिप्रोडक्टिव फेज आता है तो फ्लावर वगैरह बनते हैं। शूट सिस्टम ये होता है, नीचे वाले सिस्टम को हम रूट सिस्टम कहते हैं, जो कि रेडिकल से आता है। रेडिकल का मतलब होता है लिटल रूट या रूटलेट बेटा। तो शब्द का मतलब हमें पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। देखिए इसमें कुछ बहुत ज़्यादा हमारे लिए कंफ्यूजिंग बात नहीं है। आगे चलेंगे बेटा तो टाइप्स ऑफ रूट्स आ जाएंगे। जो टैप रूट सिस्टम होता है, जो जनरली हमें डाइकॉट्स में देखने को मिलता है, उसके अंदर एक प्राइमरी रूट होती है और फिर उसकी बहुत सारी सेकेंडरी ब्रांचेस होती हैं। ये जिसको लेटरल या सेकेंडरी टर्शरी रूट्स का नाम दिया जाता है। ये जो साइड में निकलते हैं सेकेंडरी, टर्शरी, इस तरीके के नाम इनके लिए यूज करे जाते हैं। प्राइमरी रूट इलोंगेट करती है कहाँ से, तो रेडिकल जो अभी हम देख रहे थे वहां से डायरेक्टली आती है। इसमें लैटरल, सेकेंडरी, टर्शरी रूट होती है। इसका जो एक एग्जाम्पल होता है वो डाइकॉट या मस्टर्ड। डाइकॉट, मस्टर्ड। डाइकॉट मतलब टू कॉटिलेडन्स, यानी दो एम्ब्रियोनिक लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स उसके अंदर होते हैं, जो काफी न्यूट्रिशियस होते हैं। फिब्रस रूट सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो बेटा फिब्रस रूट सिस्टम जो होता है वो मोनोकॉटिलेडन्स में ज्यादा देखा जाता है, जैसे कि वीट। इसमें सिंगल कॉटिलेडन, जिसे हम स्क्यूटेलम या जिसका लिटिल मीनिंग शील्ड आता है, उसको जानते हैं। यहाँ पर स्टार्टिंग में जो प्राइमरी रूट होती है बेटा वो शॉर्ट लिव्ड होती है, वो बहुत जल्दी ही रिप्लेस हो जाती है कुछ ऐसी रूट्स से जो स्टेम वगैरह से आती हैं, जिनको हम कई बार एडवेंटिशियस भी कहते हैं। एडवेंटिशियस का मतलब होता है समथिंग विच इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, या किसी एक ऐसी जगह से आ जाना जो जनरली नहीं होती है, तो वो इन फिब्रस रूट्स की तरह काम करती हैं और टैप जो प्राइमरी रूट है, सॉरी, उसे रिप्लेस कर देती हैं मोनोकॉटिलिडन के केस में। फ्रॉम स्टेम बेस, राइट। राइज फ्रॉम पार्ट्स अदर देन रेडिकल। जनरली तो रेडिकल से होना चाहिए, बट ये वहां से नहीं होते। ग्रास, मोनेस्ट्राइन, बनियन। बनियन ट्री जनरली ऐसा देखा जाता है जब हम पढ़ते हैं, तो हमारे यहाँ जो बनिया कम्युनिटी है वो यहाँ बैठ के काम करती थी बनियन ट्री के नीचे, तो इसलिए नाम रख दिया गया। मोनेस्ट्रा मतलब मॉन्स्टर, यानी कि इनकी जो लीव्स हैं बेटा वो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, इसलिए हम इसे मोनेस्ट्रा या मॉन्स्टर के नाम से जानते हैं बच्चे। तो ये हमारे पास टाइप ऑफ रूट्स की बात हो गई। आगे चलते हैं तो हमारे पास आता है रीजन्स ऑफ द रूट टिप। रूट की जो रीजन्स हैं वो देखते हैं। तो जो सबसे नीचे रीजन होता है, रूट को प्रोटेक्ट करता है, रूट के टेंडर, जो एनसीईआरटी में वर्ड है, टेंडर मतलब डेलिकेट एपेक्स को प्रोटेक्ट करता है, उसे कहते हैं हम रूट कैप। इसकी जो शेप होती है बेटा वो थिम्बल यानी कि थंब लाइक होती है। जैसे अगर मैं कोई डिवाइस बनाता थंब को प्रोटेक्ट करने के लिए, वैसी होती। प्रोटेक्ट्स द टेंडर या डेलिकेट एपेक्स, राइट। 3 रीजन होते हैं। पहला मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक मतलब जो बहुत तेजी से डिवाइड करने वाले लोग होंगे, डिविजिबल कह लो या डिवाइडेड कह लो। फास्टली डिवाइड करते हैं, क्यों? क्योंकि इसके पास प्रोटोप्लाज्म का कंटेंट या न्यूट्रिशन का कंटेंट अच्छा होता है। और थिन वॉल्ड सेल्स होते हैं, बार बार रिपीट करते हैं।
जिसके कारण इनके जो प्रॉक्सिमल, एनसीईआरटी लिखती है प्रॉक्सिमल टू इट, प्रॉक्सिमल का मतलब होता है नियर टू इट, जो इनके पास वाला रीजन होता है वो बहुत फटाफट इलोंगेट करता है। और ऊपर वाले जो सेल्स होते हैं उससे भी जो प्रॉक्सिमल है या पास है इलोंगेशन जोन के पास, वो मैच्योर हो चुके होते हैं, डिफरेंशिएट हो जाते हैं, वो आगे कुछ और नहीं बनाते हैं बेटा, वो स्पेसिफिक अपने फंक्शंस प्ले करते हैं, आगे डिवाइड नहीं करते हैं, कुछ और बनाते हैं नहीं बोलना चाहिए था, कुछ और डिवाइड नहीं करते हैं, उसे मैचुरेशन कहते हैं। वहां पर एपिडर्मल सेल्स होते हैं जो रूट हेयर्स की तरह काम करते हैं। तो देखो वही लिखा है, रैपिड इलोंगेशन फॉर ग्रोथ, रीजन ऑफ मैचुरेशन, सेल्स डिफरेंशिएट होते हैं और एपिडर्मल सेल्स जो हैं वो रूट हेयर्स को बनाते हैं। रूट के रीजन के ऊपर क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि इनका सीक्वेंस क्या है। अगर नीचे से ऊपर जाएंगे तो मेरिस्टम, इलोंगेशन एंड मैचुरेशन, ऊपर से नीचे आएंगे तो मैचुरेशन, इलोंगेशन एंड मेरिस्टम। तो आपको ये रीजन ऑफ द रूट टिप में बेटा ध्यान रखना होता है, या आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो हमारे पास होता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेम की बात कर लेते हैं, मॉर्फोलॉजी की बात कर रहे हैं हम, तो स्टेम, लीफ, ये सब बातें बेटा आएंगी ही आएंगी। तो स्टेम के अंदर डेवलप करता है फ्रॉम द प्लूम्यूल, प्लूम्यूल का मतलब होता है डेलिकेट फेदर लाइक अपीयरेंस। अगर इसके लैटिन भाषा के पीछे का मतलब पे जाएं, डेलिकेट फेदर लाइक अपीयरेंस होती है इसमें। इसको एम्ब्रियो के टाइम पे कोलियोपेटाइल कवर करता है, कोलियोटाइल मतलब, कोलियो मतलब शीथ और प्लूम्यूल के बाहर है तो टाइल या विंग स्ट्रक्चर के बाहर है तो। रेडिकल के बाहर क्लोरहाइजा या कोलरहाइजा होता है, क्लोराइजा मतलब, कोलियो मतलब शीथ और राइजा मतलब रूट की बात होती है वहां पे। नोड होते हैं जहाँ पे लीफ बॉर्न होती है, जैसे ये वाला हिस्सा बेटा जहाँ से लीफ बॉर्न हो रही है, यहाँ से हो रही है, यहाँ से हो रही है, इनके बीच का हिस्सा जहाँ पे लीफ बॉर्न नहीं हो रहे से इंटर नोड कहते हैं। अब आप देखोगे यहाँ पे दो बर्ड्स हैं, बर्ड मतलब एक ऐसा अंडर डेवलप्ड पार्ट है अभी जो फ्यूचर होल्ड करता है बाद में, जिससे आप इसके एक्सपेंशन से फ्लावर, रूट, लीफ बन, फ्लावर या लीफ वगैरह स्ट्रक्चर्स जनरली बन सकते हैं। अगर बर्ड यहाँ जहाँ से लीफ ओरिजिनेट कर रही है बेटा उसके पास है, जैसा कि ये रहा या ये रहा, इसे कहते हैं एक्सिलरी बर्ड। इट इज जस्ट लाइक हमारी आर्म के नीचे आर्म पिट है। और अगर बर्ड यहाँ एपेक्स पे है तो उसे बोलते हैं टर्मिनल बर्ड। तो दो बर्ड्स होती हैं, टर्मिनल या एक्सिलरी। बर्ड मतलब एक तरीके से जर्मिनेट करने वाला स्ट्रक्चर जो कल को जर्मिनेट करके हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है, गैमे, जेम, ज्वेल, ऐसे इसके मीनिंग निकलते हैं। पेयर बर्ड्स टर्मिनल और एक्सिलरी, फंक्शन क्या है, ब्रांचेस को स्प्रेड आउट करना है तो एक्सिलरी बर्ड है, वाटर मिनरल कंडक्शन में हेल्प करना है, प्रोटेक्शन में हेल्प करना है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हमें हेल्प करना है। तो ये स्टेम के बारे में होता है जो हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए, हमसे कई बार इस वाली बात पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे चलते हैं बेटा। तो आगे हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। लीफ के स्ट्रक्चर में जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है इसे हम कहते हैं लीफ ब्लेड, या एनसीईआरटी कहती है इसे लेमाइना। तो एक तो ये वाली बात इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए बेटा। फिर लीफ बेस, ये यहाँ पर मेंशन करना चाहिए था इसे, शायद लेबलिंग में थोड़ी सी गड़बड़ कर गए हैं। यहाँ पर लीफ बेस, और लीफ बेस पे देखो फिर से वही बात है, एक्सिलरी बर्ड होगी ही होगी। पेटियोल वो होता है जो स्टेम से जोड़ता है लीफ के ब्लेड को, ये वाला हिस्सा जो होता है उसे हम पेटियोल कहते हैं। जो जोड़ता है किसको, जो जोड़ता है बेटा, इसको तो मैंने करेक्ट कर ही दिया आपके लिए, ये जो हिस्सा होता है जो जोड़ता है लीफ ब्लेड को स्टेम के साथ, पेटियोल। और यह जहां पर लीफ जहां से ओरिजिनेट कर रही है बेटा, इस वाले हिस्से को कहते हैं हम लीफ बेस, इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। एक्सिलरी बर्ड हो गया, पेटियोल हो गया, स्टेम हो गया। वेन्यूल्स, वेन्स, मिडरिब, ये क्या है भाई, अगर मेन रिवर जो है वो मिडरिब है तो उसकी जो ब्रांच, लार्ज ब्रांच है उस मेन रिवर की, उसे बोलते हैं वेन्स। और उस लार्ज ब्रांच की जो फर्दर ब्रांच होती है उसे वेन्यूल्स या वेनलेट्स कहा जाता है। तो अब देखो स्ट्रक्चर डायग्राम देख लिया तो मैंने, लेटरल फ्लैटेंड स्ट्रक्चर एट नोड, अभी हमने देखा था नोड पे ही बनते हैं, एक्सिलरी बर्ड्स होते हैं, ठीक है। ऑरिजिनेट फ्रॉम शूट अपाइकल मेरिस्टम इन एक्रोपीटल, एक्रो का मतलब होता है बेटा टिप या टॉप, पीटल का मतलब होता है बेटा टू सीक, यानी जो न्यू लीव्स आएंगी वो टॉप की तरफ आएंगी, ओल्डर लीव्स नीचे रह जाएंगी, इस तरीके से अरेंजमेंट इसमें होता है। जैसे जैसे नई लीव आएगी वो पुराने वाले से एक स्टेप ऊपर ही हाइट में आएगी, उसे हम एक्रोपिटल कहते हैं। ये सब फ्लावर के लिए भी हम यही सब यूज करेंगे थोड़ी देर बाद,
एक्रोपिटल एंड बेसिपिटल ऑर्डर, तो वहां पर भी वही बात होगी। न्यू लीफ ओल्डर लीफ के कंपैरिजन में अगर ओल्डर यहाँ है तो न्यू उसके ऊपर आ रही है, यानी एक्रोपिटल ऑर्डर है। एक्रोजोम में भी हम स्पर्म सेल में भी पढ़ते हैं, तो टिप पे ही होता है एक्रोजोम भी, तो वो वर्ड वहां से लिया जाता है। लीफ बेस जहां पर अटैचमेंट है स्टेम के साथ। मोनोकोट्स के अंदर एक बड़ी करेक्टरिस्टिक बात देखी जाती है कि जो लीफ बेस होता है वो कभी कभी एक्सपेंड कर जाता है और स्टेम को पार्शली या वोली कवर कर लेता है। और डाइकोट्स में देखा जाता है कि लीफ बेस के पास कभी कभी स्वेलिंग हो जाती है, स्वोलन हो जाता है वो। जब डाइकोट्स में जैसे कि लेग्यूम्स में वो स्वोलन हो जाता है तो उस स्वोलन एंड ऑफ लीफ बेस को हम कहते हैं पल्विनस। पल्विनस का मतलब होता है कशन या पिलो जैसा स्ट्रक्चर, राइट। पेटियोल होल्ड ब्लेड टू द लाइट दिख ही रहा है हमें। लेमाइना एक्सपेंडेड पार्ट होता है या जैसे लीफ ब्लेड कहते हैं विद वेन्स और वेनलेट्स। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए बेटा, इसमें कोई ऐसी घबराने वाली या अजीब सी बात नहीं होती। स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेम, जोन्स ऑफ रूट, ये सारे बिल्कुल हमें क्लियर होने चाहिए, इसमें से किसी में भी हमें कोई घबराने की बात नहीं है। कुछ नहीं समझ आता है तो आप दोबारा भी पूछ सकते हैं मैसेज करके या ऐप के थ्रू, बट कोशिश यही है कि एक ही बारी में आपको सिंपल सिंपल भाषा में चीजें समझ में आ जाएं। आगे चलते हैं। तो वेनेशन क्या होता है? वेन्स और वेनलेट्स किस तरीके से अरेंज है मिडरिब के पास। अगर ये एक नेटवर्क बना रही हैं जैसा कि इसमें, अगर ऐसा कुछ अरेंजमेंट है तो उसको जहाँ पे दोनों साइड्स की वेन वेनलेट्स आपस में मिलती रहती हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं कि ये रेटिकुलेट वेनेशन है, या ये वाली जो वेनेशंस हैं इन्हें कहते हैं रेटिकुलेट। रेटिकुलेट का मतलब होता है बेटा कि नेट लाइक अपीयरेंस हो रही है, और जैसे नीचे है कि एक दूसरे से कोई मिलना नहीं है, सब अपनी अपनी अलग अलग चल रही हैं, तो उसे बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट का मतलब होता है नेट लाइक। रेटिकुलेट का मतलब होता है नेट लाइक बेटा। वेनलेट्स फॉर्म ए नेटवर्क कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइकोटिलेडन्स, ठीक है, जैसे कि अभी हम लेग्यूम पढ़ रहे थे, चाइना रोज एंड पीपल। पैरेलल वेनेशन, वेन एक दूसरे से पैरेलल, वेन मतलब जो मेन रिवर की सबसे बड़ी ब्रांच होगी या मिड रिब की ब्रांचिंग है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोकोट, ग्रास बनाना या मेज में ये देखी जाती है। तो वेनेशन कोई मुश्किल बात नहीं है, इधर की क्या एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, या सारी वेन्स अपना अपना अलग अलग चल रही हैं बेटा, उसी बेस पर हम इसे डिवाइड करके बता देते हैं, ये वेनेशन है बेटा। फिर आगे देखो, सिंपल वर्सेस कंपाउंड लीफ। ये दोनों कंपाउंड लीफ के एग्जांपल्स हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मेन लीफ है वो बट गई है छोटे छोटे लीफलेट्स में। जैसे ये एक लीफलेट है, देखो उसने मार्क भी कर रखा है आपके लिए, इसमें लीफ वर्ड यूज ही नहीं होता, लीफलेट्स। क्या वर्ड यूज होता है बेटा? लीफलेट्स वर्ड यूज होता है। शायद मैं वो दिख नहीं रहा है आपको कलर अच्छे से, एक सेकेंड मैं थोड़ा सा वो कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। ये दिख रहा होगा बेटा, लीफलेट्स। ये जो लीफलेट्स हैं बेटा, ये जो लिखे हुए हैं ये दिख रहा है, लीफ नहीं। अगर सिंपल लीफ होती बात ये अलग थी, यानी कि मिड रिप पे जब हम उसका जो डिप्रेशन होता है लीफ के पास, कई बार वो बोला जाता है कि क्या उस डिप्रेशन को जब हम इंसीजन करेंगे या देखेंगे तो क्या वो मिड रिप तक टच कर रहा है या नहीं कर रहा है। इट इज जस्ट लाइक कि ये कोई सेल था और इसमें ये डिप्रेशन, इसको छोटा कर लेते हैं। इट इज जस्ट लाइक वो जो हमसे कहना चाहता है बहुत बार, वो हमको कहना चाहता है कि आप ऐसे मान के चलिए कि ये अगर कोई सेल था, थोड़ा सा बड़ा कर, वो हमसे कहना चाहता है कि अगर कोई सेल था तो क्या इसमें कोई डिप्रेशन आपको दिखता है, तो अगर ये ऐसे अंदर जा रहा है तो ये एक डिप्रेशन है बेटा। अब ये डिप्रेशन जो अंदर की तरफ गया है हमारा, ये डिप्रेशन कितना है? ये जो डिप्रेशन है ये कितना है? क्या ये डिप्रेशन मिड-रिब तक टच करेगा लीफ के या नहीं करेगा? उस पे हमारी जो बात होती है बेटा वो डिपेंड करती है। करेक्ट है मेरी बात बेटा? ये आपको ध्यान रखना होता है। ये डिप्रेशन कितना है, क्या ये इतना है कि ये मिड-रिब तक पहुंच जाएगा या ये उतना नहीं है, उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। तो मिड रिप तक अगर पहुंच गया है ना, जैसे कि मान लीजिए
हम पिछले वाले पेज पर देखते हैं कि अगर मिडरिब तक कोई इंसिजन बाहर से पहुंच गया तो फिर इस लीफ के बहुत सारे हिस्से हो जाएंगे, एक हिस्सा, दो हिस्सा, तीन हिस्से, ऐसे इसके हिस्से हो जाएंगे। अगर कोई बाहर का डिप्रेशन है और वो मिडरिब तक पहुंच रहा है तो लीफ के छोटे छोटे हिस्से यानी लीफलेट्स हो जाते हैं। तो ये आगे हम बात करते हैं। तो ये जो पार्ट होता है बेटा जिसपे लीफलेट्स अरेंज होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं रेचेस। क्या कहते हैं बेटा इसको हम लोग कहते हैं रेचेस, जिसपे ये सारे अरेंज्ड होते हैं, इसको हम बोलते हैं रेचेस। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा बेटा, जो मेन हमारा पेटियोल है उसके पास ही एक्सिलरी बड होगा। जैसे यहां पर होगा एक्सिलरी बड ना मेन पेटियोल के पास। ऐसा नहीं होगा कि हर एक लीफलेट के नीचे यानी कि यहां या यहां या यहां कोई एक्सिलरी बड हो, नहीं। एक्सिलरी बड हमेशा मेन पेटियोल रीजन के पास ही रहेगा, हर जगह पे नजर नहीं आएगा। एक्सिलरी ब्लड यहीं रहेगा एक जगह पर, हर जगह पर एक्सिलरी बड आपको नजर नहीं आएगा। ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। हर लीफलेट के नीचे नहीं होगा, मेन जो पेटियोल है वहीं पर एक्सिलरी बड नजर आता है। अब देखो क्या लिखा जाता है बेटा, छोटा कर लेते हैं इसको। फिर हमें लिखा जाता है यहाँ पर सिंपल लीफ इन सीजन मिडरिब को टच ही नहीं करती, कंपाउंड लीफ में इन सीजन मिडरिब को टच करती है और लीफलेट्स बना लेती है। और क्या बना लेती है बेटा, लीफलेट्स बना लेती है। नोट एक्सिलरी बड जो होगा वो हमेशा पेटियोल के एक्सिल पे होगा बेटा, ना कि लीफलेट के एक्सिल पे। कहाँ होगा वो हमेशा, पेटियोल के एक्सिस पे होगा बेटा, ना कि लीफलेट के एक्सिल पे। ये हमें पता होना चाहिए बेटा, राइट। टाइप ऑफ कंपाउंड लीफ दो तरीके की होती है। जो पहले वाली है बेटा उसे पिनेटली कहते हैं, दूसरे वाले को पामेटली कहते हैं। पिनेटली मतलब ऐसे लग रहा है जैसे विंग्स या फेदर्स निकले हुए हैं चारों तरफ, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, उसे पिनेटली कहते हैं। और अगर दूसरे वाला देखते हैं हम लोग तो उसे पामेटली कहते हैं। ऐसे लगता है जैसे हमारी पाम से फिंगर्स निकल रही हैं, राइज कर रही हैं, ऐसी सेंट्रल पॉइंट से सारे स्ट्रक्चर्स अगर राइज करते हैं तो उसे हम पामेटली कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, पामेटली कहते हैं। तो पिनेटली और पामेटली हमें क्लियर होना चाहिए। इसी को देखकर से कई बार एक और क्वेश्चन भी पूछा जाता है बेटा। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है देखो, तो हमसे पूछा जाता है कि ये जो लीफ की अरेंजमेंट है, जैसे इसको देखकर लग रहा है कि एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है लीव्स, इसको देख के लग रहा है एक पॉइंट पे सारे आकर अरेंज हो जा रहे हैं। इस अकॉर्डिंग हमें नाम दिया जाता है। क्या बोलते हैं उस अरेंजमेंट को, बोलते हैं फाइलोटेक्सी। क्या बोलते हैं बेटा उस अरेंजमेंट को हम, फाइलोटेक्सी। जो फाइलोटेक्सी होता है हमारे पास, उसके अंदर लीफ के अरेंजमेंट की ही बात करी जाती है कि क्या अल्टरनेट है एक दूसरे से या एक दूसरे जैसे हैं, उसको माना जाता है उस केस में बेटा, राइट। तो फाइलोटेक्सी के अंदर जो अरेंजमेंट है वो या तो होती है अल्टरनेट बेटा, जैसे कि यहां पर नजर आ रही है, जिसका एक क्लासिकल एग्जाम्पल हमारे एनसीईआरटी में दिया जाता है चाइना रोज। या फिर होती है अपोजिट, इसको बोलते हैं कैलोट्रोपस। या फिर होती है वोल्ड, को बोलते हैं एलस्टोन। तो आपको यहां पर बेटा मैंने गलती से अल्टरनेट कह दिया था, ये अपोजिट दिया गया है और यहां पर वोल्ड दिया गया है ऐसे, और एक होता है वो, इसलिए वो टर्म अलग से हमने पीपीटी में नहीं लिखा, बट आपको बता रहा हूं मैं, उसको फाइलोटेक्सी कहते हैं। उसके अंदर ये तीन चीजें पाई जाती हैं। कैलो का मतलब होता है ब्यूटीफुल, ट्रोपस का मतलब बोट शेप या कील शेप जो लीफ होती है उसे हम ट्रोपस कहते हैं बेटा। तो सिंपल वर्सेस कंपाउंड लीफ, ज्यादा टाइम दिया हमने इस स्लाइड को क्योंकि इस पर से क्वेश्चन पूछा जाता है। सिंपल सी बात है कि अगर कोई लीफ लाइक स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है तो क्या ये डिप्रेशन इतना, एक नॉर्मल सेल ही समझ लो, लीफ भी ना समझें हम, क्या ये डिप्रेशन इतना है कि वो सेंट्रल मिडरिब को टच कर रहा है या नहीं कर रहा है।
अगर ये कर गया मिड रिब को तो देखो इसका मतलब इसने लीफ को प्रॉपर दो हिस्सों में लीफलेट्स में बांट दे सकता है, वरना नहीं। क्लियर है बेटा बात? आगे चलते हैं। पिनेटली और पामेटली के एग्जाम्पल्स भी वहां पर लिखे थे बेटा, वो अपने को ध्यान रखने, नीम और सिल्क कॉटन। हमेशा ध्यान रखना है कि एक्सलरी बर्ड जो है वह पेटियोल पे होगा सिर्फ, इन वाले लीफलेट्स पे जो ये मैंने मार्क करे थे, या हर एक इंडिविजुअल लीफलेट पे नहीं होगा। एक्सलरी बर्ड सिर्फ पेटियोल पर होगा। आगे चलते हैं। इनफ्लोरेसेंस टाइप, फ्लावर का फ्लोरल एक्सिस पे अरेंजमेंट। तो मेन लाइन ऑफ एक्सेस होगा, जहां एम्ब्रियो ग्रो करेगा तो एम्ब्रियोनल, शूट ग्रो करेगा तो शूट, फ्लावर ग्रो करेगा तो बेटा उसे हम बोलेंगे फ्लोरल एक्सिस। तो पहला है रेसिमोस, दूसरा है साइमोस। मैंने पहले ही बताया था आपको बेटा, दो तरीके के अरेंजमेंट्स हैं। देखो रेसिमोस के अंदर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर एक्रोपीटल सक्सेशन होता है, यानी यंग वन इज एट द टिप। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले लीफ के बारे में भी बताया था कि एक्रो ऑर्डर का मतलब क्या होता है। पेटल का मतलब टू सीक और एक्रो मतलब टिप। तो यंग वंस जो होंगे वो टिप पर होंगे, यानी नए जैसे जैसे जाओगे तो आप देख रहे होगे एरो ऊपर की तरफ है, उसको बोलते हैं रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। साइमोस में क्या है, जो मेन है जो पुराना है वो टॉप पे है, जैसे कि ये रहा, और जो बाकी हैं बेटा वो नीचे की तरफ नजर आएंगे, आपको साइड ग्रोथ दिखेगी। यानी जो नए फ्लावर्स आएंगे हो सकता है वो पुराने वाले से नीचे ग्रो कर रहे हो हाइट के अकॉर्डिंग, उसे बोलते हैं हम बेसिपिटल ऑर्डर। यंग आर एट द बेस बेटा। मेन एक्सेस जो होती है क्योंकि वही टर्मिनेट कर जाती है फ्लावर के तौर पे, इसलिए फिर ऊपर ग्रोथ नहीं हो पाती है। इनफ्लोरेसेंस के अंदर कुछ और बातें भी एनसीईआरटी में कह दी जाती हैं कि ये रिप्रोडक्टिव फेज आता है तब ज्यादा दिखता है। इसके अंदर जनरली क्या होता है, जो हमारा शूट अपाइकल मेरिस्टम होता है वो कन्वर्ट हो जाता है फ्लोरल मेरिस्टम में। और एनसीईआरटी में लिखा जाता है कि इसके अंदर बेटा, और अगर टिप कंडेंस हुई है तो सोलिटरी होता है जनरली फ्लावर। इंटरनोड्स जो होते हैं उनकी लेंथ रुक जाती है, एक्सेस थोड़ा कंडेंस हो जाता है। ये सब चीजें देखी जाती हैं इनफ्लोरेसेंस के दौरान बेटा। तो फाइलोटेक्सी हो गई, इनफ्लोरेसेंस की बात हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो सारे के सारे फ्लोरल एक्सेसेस जो हैं, ये जो इंडिविजुअल है बेटा, वन बाय वन अगर हम इसको देख लेते हैं, मान लीजिए तो ये पेडिकल है जिसने एक इंडिविजुअल फ्लावर को पकड़ रखा होगा। लेकिन ये जो नीचे दिख रहा है जिसको हमने नाम दिया हुआ है क्या, पेडंकल, इसका क्या मतलब है, पूरे इन्फ्लोरेसेंस या सारे फ्लावर्स का जो बेस सपोर्ट है वो पेडंकल कहलाता है। इंडिविजुअल वाले को हम पेडिकल कहते हैं। तो पेडिकल और पेडंकल का मीनिंग हमें थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, हमसे पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। इसमें लिमिटेड ग्रोथ है, इसमें अच्छी ग्रोथ है। पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल फ्लावर की बात करते हैं। तो इसके अंदर देखो पेटल्स होते हैं जो कलरफुल हैं, सिग्मा स्टाइल ओवरी होती है जो कि फीमेल पार्ट है, एंथर और फिलामेंट है जो कि मेल पार्ट है, स्टेमन के हिस्से हैं, और स्टॉक या बेसिकली जिसको हम अभी थैलेमस या पेडंकल कुछ भी ऐसे नाम जनरली दे देते हैं वो दिखाया गया है, जिससे कि अटैच होगा टू द मेन स्टेम पार्ट। थैलेमस ज्यादा बेटर शब्द है। सेपल हैं जो ग्रीन लीफी पार्ट होते हैं, सेंसरी ऑर्गन होते हैं, बाद में डीजनरेट हो जाते हैं। स्टाइल स्टिग्मा पेटल हमें नजर आता है बेटा, है ना। तो पेटल कलरफुल होते हैं, स्टिग्मा वो साइट है जहाँ पे पॉलन ग्रेन आके लैंड करते हैं। तो देखो रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है ये फ्लावर प्लांट की हमेशा। पेडिकल वो है जो मैंने थोड़ी देर पहले भी समझाया था, इंडिविजुअल फ्लावर का स्टॉक। जहां पर थैलेमस या रिसेप्टिकल कह देते हैं इसको कई बार एनसीईआरटी में, वो पार्ट जहां पर सारे फ्लोरल ऑर्गन्स या फ्लोरल अपेंडेजेस आके अटैच होते हैं, जहां से ऑलमोस्ट अराइज करते हैं, उसे हम थैलेमस या रिसेप्टिकल कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पे सबके अटैचमेंट है, सेपल की भी है, ये ऊपर से पेटल भी आ रहा है, एंड्रोशियम फिलामेंट, सबके अटैचमेंट यहाँ पर थी, इसलिए इसे थैलेमस या रिसेप्टिकल कहा गया। कैलिक्स और सेपल्स एसेसरी होते हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद हट जाते हैं। एंड्रोशियम और गाइनेशियम मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट की बात करते हैं। एंड्रो का मतलब हमेशा वही एंड्रोजनिया मेल, गाइनो मतलब फीमेल, गाइनो ईशियम। पेरियंथ एक कंडीशन होती है, पेरी का मतलब होता है अराउंड, एंथ का मतलब होता है फ्लावर, फ्लावर के अराउंड। इसमें कैलिक्स और कोरोला फ्यूज हो जाते हैं, ये डिस्टिंक्ट नहीं रहते हैं बेटा। कैलिक्स और कोरोला की अपनी अपनी अरेंजमेंट्स हो सकती हैं, कभी कभी हो सकता है जैसे इसमें 3 दिख रहे हैं पेटल, तो ये ट्राइमेरस की अरेंजमेंट है शायद,
अगर 6 9 इस नंबर में चलते रहेंगे तो ट्राइमेरस, 4 के नंबर में चलेंगे तो टेट्रा, 5 के नंबर में चलेंगे तो पेंटामेरस कहा जा सकता है। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि जो थैलेमस या रिसेप्टिकल या जो बेस पार्ट है हमारा, पेडंकल का बेस पार्ट जो है या पेडिकल का जो बेस पार्ट है, वहां पे कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स दिखते हैं। अगर वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हमें दिखते हैं एट बेस या टूवर्ड बेस, कभी कभी दिखते हैं, तो उसे हम बोलते हैं ब्रेसिट्स। सीआरटी इसके बारे में बात कर देती है। अगर ये होंगे तो ब्रेसिटे, और नहीं होंगे तो ए ब्रेसिटे प्लांट को कहा जाता है बेटा। आगे देखते हैं, देखो जैसे स्टिप्यूल था वहां पर जब हम लीफ की बात कर रहे थे। आगे चलते हैं। फ्लावर की सिमेट्री भी अलग अलग हो सकती है। जैसे इसमें आप देख रहे हो कोई भी प्लेन जो सेंट्रल एक्सिस से क्रॉस करेगा वो इक्वली डिफरेंशिएट कर देगा या डिवाइड कर देगा प्लांट को, और सिर्फ एक ही प्लेन कर सकता है तो बायलैटरल, बाय मतलब टू, लेटरल मतलब हाफ्स। एक रेडियल सिमेट्री मतलब जैसे रेडियल स्पोक होता है व्हील का, हर तरफ से बराबर इक्विडिस्टेंस, वैसी वाली बात है। तो रेडियल सिमेट्री को एनिमल में रेडियल कहते थे, एक्टिनो कहते हैं। एक्टिनो का मतलब होता है रे, जैसे सन की रेज हमें ऐसा लगता है कि एकदम रेडियली इमर्ज कर रही है वहां से। जाइगो वर्ड का मतलब होता है बेटा यॉक। तो इन शब्दों के मतलब भी अगर अपने को पता होंगे तो और बढ़िया बात रहेगी यार हमारे लिए। एग्जाम्पल में पी प्लांट होगा, जैस्मीन होगा, और इधर हिबिस्कस और लिली होगा बेटा। एक्टिनोमॉर्फिक के डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ्स इन एनी रेडियल प्लेन, मस्टर्ड, दतूरा और चिली। जाइगोमॉर्फिक में डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ्स इन ओनली वन वर्टिकल प्लेन, पी, गुलमोहर एंड एशिया। सबके अपने अपने एग्जाम्पल्स हैं। एसिमेट्रिकल जैसे वहां पॉरीफेरा होता है, यहाँ पर भी कुछ होते हैं जैसे कि काना। तो इन सब के नाम अपने को पता होना चाहिए। मस्टर्ड हमने शुरू में भी देखा था, डाइकोट में एक एग्जाम्पल में, टैप रूट वाले में, बिल्कुल वैसे ही है। तो फ्लावर सिमेट्री कोई मुश्किल बात नहीं है। क्या फ्लावर के को बराबर हिस्सों में बांटा जा सकता है किसी भी ऐसे प्लेन से जो सेंट्रल एक्सिस से जाएगा, एक्टिनोमॉर्फिक। क्या ऐसा नहीं हो सकता तो जाइगोमॉर्फिक। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे हमारे पास है बेस्ड ऑन ओवरी पोजीशन। सिंपल सा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है बेटा, इसलिए बोला जाता है अगर आप डायग्राम्स देखोगे तो कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। कि अगर मैं देख रहा हूं कि ओरिजिन कुछ इस तरीके का है, हाइपो, हाइपो का मतलब होता है बिलो, गाइनस मतलब गाइनेशियम, यानी गाइनेशियम जो है बेटा उसके नीचे है चीजें, ओवरी सुपीरियर है, यानी कि जो ओवरी का ओरिजिन है बेटा वो ऊपर है, और सेपल का, या मैं ध्यान से देखूंगा पेटल का ओरिजिन ओवरी के ओरिजिन से नीचे है। इसमें अगर इंफीरियर में देखूंगा मैं, ये एपीगाइनस, अबव गाइनस, तो यहां पर क्या दिख रहा है मेरे को कि पेटल का ओरिजिन या सेपल का ओरिजिन ओवरी के ओरिजिन से ऊपर है। तो यानी अब की बार अबव गाइनेशियम है चीजें, ओवरी के ऊपर है, एपीगाइनस। ओवरी नीचे है, इसको बोलते हैं इंफीरियर ओवरी। और अगर मैं देख रहा हूं कि ओवरी भी यहीं कहीं से ओरिजिनेट कर रही है, और उसी एक्सेस वाली लाइन से सेपल और पेटल भी ओरिजिनेट कर रहे हैं ऑलमोस्ट सेम ट्रांसवर्स लाइन से, तो उसे बोलते हैं बेटा क्या, उसे बोलते हैं पेरीगाइनस कंडीशन। तो यहां पर देखो तीन है, गाइनेशियम हाईएस्ट है, हाइपो मतलब बिलो, गाइनेशियम सब कुछ गाइनेशियम के नीचे, ओवरी सुपीरियर। जिसकी वजह से हमने लिविंग वर्ल्ड में ही बोला था कि क्या फीचर कॉमन है कि सोलेनम ट्यूबरोसम और सोलेनम एलोगेनाइन, ब्रिंजल और पोटैटो एक जीनस में आ जाते हैं, तो सुपीरियर ओवरी। पेरीगाइनस का मतलब होता है अबव गाइनेशियम, सॉरी इन द लेवल, या एनसीईआरटी में एक वर्ड लिखा होता है अदर्स ऑन द रिम, रिम का मतलब होता है जो सेम रिज लेवल है उसी पर। इन द सेंटर ओवरी हाफ इंफीरियर कहलाती है, प्लम, रोज और पीच में। एपी मतलब अबव गाइनेशियम, यानी बाकी चीजें गाइनेशियम से ऊपर है, यानी कि जो थैलेमस या जो रिसेप्टिकल था जिस पे आके उसे अटैच होना था, अब उसने उसको पूरा कवर कर लिया होता है। ओवरी इंफीरियर हो जाती है गवावा और ककम्बर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जाम्पल्स एग्जाम में, नीट के पेपर में बेटा ये बहुत बार आ चुके हैं, आगे भी हो सकता है हमसे ये लगातार पूछे जाते रहें। आगे चलते हैं बेटा। आगे हमारे पास होता है द एसेसरी वोल्स, कैलिक्स, कोरोला वगैरह। तो कैलिक्स का मतलब सेपल्स, द आउटर मोस्ट कवरिंग, ग्रीन लीफ होती है। सेपल जैसे मैंने बताया था 3 6 के 9 या ऐसे होंगे, या 4 8 12 के नंबर में होंगे, तो वो या तो सारे के सारे एक दूसरे के साथ फ्यूज होंगे या अलग अलग होंगे। गैमोसेपलस, गैमो का मतलब होता है मैरिज, यानी कि सारे फ्यूज हो गए हैं।
जैसे कि यहाँ, और अलग अलग हैं तो पॉलीसेपलस। ये फ्यूज्ड दिखा रहा है, ये अलग अलग दिखा। सेम पेटल के साथ होता है बेटा, या तो फ्यूज्ड है, मैरिज हो रखी है, या अलग अलग है, गैमापेटलस या पॉलीपेटलस। राइट, शेप दिखा दी कि पेटल की शेप क्या हो सकती है, तो इसमें कोई बहुत कंफ्यूजिंग बात नहीं है, बहुत सिंपल सी बात मैंने आपको बताई है बेटा। फिर बात करते हैं एस्टिवेशन की, कि सेपल्स और पेटल्स एक दूसरे के साथ कैसे अरेंज हो सकते हैं। तो देखो जैसे अरेंज कैसे हो सकते हैं भाई, कि हो सकता है जैसे एनसीईआरटी का डायग्राम इस मामले में बहुत अच्छा है, कि ये और ये एंड के कॉर्नर सिर्फ एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, सिर्फ टच कर रहे हैं। मार्जिन 3 है, 3-4 सेपल्स पेटल्स सिर्फ एक दूसरे को टच कर रहे हैं, उसे बोलते हैं वेलवेट अपीयरेंस। मार्जिन टच, नो ओवरलैप, कैलोट्रोपस। ट्विस्टेड, एक मार्जिन दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, जैसे कि ये दोनों सेपल से तो ओवरलैपिंग हो गई, फिर इसके आगे दोनों है वो भी ऐसे ओवरलैप कर रहे हैं, उसके आगे वाले, यानी एक डायरेक्शन फॉलो हो रही है, उसे बोलते हैं हम ट्विस्टेड। दिख रहा होगा इसमें अच्छी खासी ओवरलैपिंग है। तीसरा होता है इम्ब्रिकेट, यानी कि ओवरलैपिंग तो है बट कोई डायरेक्शन ही फिक्स नहीं है, यहाँ पर ये इसको कर रहा था इतना सा, फिर अगले में इतना सारा ओवरलैप हो गया, कुछ इस तरीके से। तो जैसे इसमें आप देखोगे एक ऑर्डर बता सकते हो आप ओवरलैपिंग का, इसमें बहुत रफ हो गया है कौन किसको ओवरलैप कर रहा है। और अगर ऐसा हो जाए कि एक बड़ा स्ट्रक्चर है, उसके नीचे दो छोटे हैं, फिर उसके नीचे दो और छोटे सेपल या पेटल के स्ट्रक्चर्स हैं, तो उसको हम बोलते हैं वेक्सिलरी या पेप्लिनिशियस। पेपिलो वर्ड जो होता है बेटा वो बटरफ्लाई के लिए होता है। जब इनको हम ओपन अप करते हैं पांचों स्ट्रक्चर्स को, तो ऐसा लगता है जैसे कोई बटरफ्लाई उड़ रही हो, फ्लाइट मोड में हो, इसलिए उसे पेप्लिनिशियस कहा जाता है। तो ओवरलैपिंग इरेगुलर भी हो सकती है, बहुत सिंपल है, मान लीजिए यही वाली बात है, तो ये देखो ओवरलैप कर रहे हैं आपस में, और अगर मैं ऐसे कह देता तो कोई ओवरलैपिंग नहीं होती। तो ऐसे ओवरलैप है नहीं है आपस में, ऐसी बात करी जाती है, रेगुलर है इरेगुलर है। या मैं कह दूं कि एक बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर है, उसके नीचे दो स्ट्रक्चर्स हैं, फिर उसके नीचे दो स्ट्रक्चर्स हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वैक्सिलरी हो जाएगा। पी या बीन वैक्सिलरी होता है, गुलमोहर एम्ब्रिकेट होता है, ट्विस्टेड चाइना रोज है, वेलवेट बेटा कैलोट्रोपस होता है। तो ये भी हमें पता होना, कोई बहुत मुश्किल असंभव काम इसमें नहीं था, इसे हम एस्टिवेशन कहते हैं। फिर देखिए एंड्रोइशियम, केरल और पेटल के बाद, पेटल सेपल के बाद मेल एंड्रो। स्टेमन के हमेशा वही हिस्से हैं, एंथर और फिलामेंट। एंथर बाइलोब्ड होता है, उनके अंदर पॉलन सैक्स होते हैं जहां पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं। अगर स्टेमन ना प्रोड्यूस हो यानी कि स्टेराइल हो जाए स्टेमन, तो उसे स्टेमिनोड कह देते हैं। राइट, तो ये बात हो गई, यूजली बाइलोब्ड होता है स्टेमन एंड स्टेमिनोड। अटैचमेंट कैसे है, अगर स्टेमन और स्टेमन जो है वो पेटल के ऊपर अटैच्ड है, एपी का मतलब होता है अपॉन, तो अगर पेटल के ऊपर है स्टेमन तो एपीपेटलस बेटा, अगर लीफ के ऊपर है तो एपीफाइलस। लीफ मतलब सेपल पेटल कई बार डिस्टिंग्यूश नहीं हो पाते तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स बना, उसे एपीफाइलस कहते हैं। ऑन पेरियंथ, देखो पेरियंथ का मतलब ही वो था जहाँ सेपल पेटल फ्यूज्ड थे। स्टेमन पेटल, स्टेमन पेरियंथ, दोनों का अरेंजमेंट दिखाया गया है। कोहेशन, अगर ये जो स्टेमन्स हैं ये बंडल्स में हैं, सारे के सारे स्टेमन एक ही बंडल में आ गए तो मोनो एडल्फस। एडल्फस का मतलब अर्ली ब्रदर या सिस्टर से रिलेट कर, यानी स्टेइंग टुगेदर, जैसे भाई बहन साथ रहते हैं। अगर एक ही बंडल में है तो देखो जैसे यहाँ पर एक ही बंडल में है तो मोनो, दो बंडल्स में है एंथर और फिलामेंट के स्ट्रक्चर्स तो या स्टेमन तो डाई, और बहुत सारों में है तो उसे हम पॉलीएडल्फस से कहते हैं बेटा। पॉलीएडल्फस सिट्रस में होता है, डायडल्फस पी में होता है, मोनोडेल्फस चाइना रोज में होता है। आई होप डायग्राम से एकदम क्लियर होगी ये बात। फिर आता है कार्पल पार्ट्स एंड ओवरी, गाइनेशियम की बात। तो गाइनेशियम देखते हैं, सिग्मा रिसेप्टिव होता है, हमने शुरू से पता है, पॉलन ग्रेन्स यहीं पर आने हैं। स्टाइल होता है, ओवरी होता है, ओव्यूल्स होते हैं, और प्लेसेंटा होता है। अगर हम गाइनेशियम को देखें तो हमने थोड़ी देर पहले जब हम फ्लावर की बात कर रहे थे तो देखो हम यहाँ पे भी बात कर रहे थे, गाइनेशियम स्ट्रक्चर्स होंगे GYNOECIM। यही बात हम उससे पहले भी कर रहे थे जब हमने फ्लोरल पार्ट स्टार्ट किए थे, GYNOECIUM, यही गाइनेशियम बेटा अभी भी हम कर रहे हैं। तो कार्पल, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। अब देखो ओवरी के अंदर, ये ओवरी था बेटा,
ओवरी के अंदर ओव्यूल्स हैं। ओव्यूल जिस पार्ट पे, ये ओव्यूल है, जिस पार्ट पे अटैच है उसका क्या नाम है? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा होता है फ्लैट केक। अगर लैटिन ग्रीक लैंग्वेजेस जो हम पढ़ते हैं कई बार उसको देखेंगे तो फ्लैट केक स्ट्रक्चर को कहते हैं प्लेसेंटा, राइट। तो प्लेसेंटा के ऊपर ओव्यूल्स हैं। जैसे इस केस में ऐसा लग रहा है कि वो मार्जिन पे अटैच हो रहे होंगे। तो जिस तरीके से ओव्यूल पूरे ओवरी के स्ट्रक्चर में कहाँ है, उसके सेंट्रल एक्सेस पे हैं या उसके पेरिफेरी पर हैं या उसके बेस पर है, उससे अकॉर्डिंग हम प्लेसेंटेशन के भी वैरायटी भी पढ़ेंगे। ऐसा लग रहा है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है क्लियरली, तो बाइलॉकुलर हो जाएगा ये स्ट्रक्चर। टाइप्स, एपोकार्पस, कार्पल फ्री है तो एपोकार्पस, और कार्पल अगर फ्यूज्ड है बेटा तो सेनकार्पस, है ना। एपो का मतलब होता है अवे या सेपरेट, यानी कि एक दूसरे से आप अलग अलग हैं, साथ साथ नहीं है। एग्जाम्पल लोटस और रोज होता है, इधर एग्जाम्पल मस्टर्ड और टमाटो होता है। बहुत सिंपल है, इसमें कोई बहुत बड़ी कंफ्यूजिंग चीज नहीं है बेटा। सिन का मतलब साथ रहना। देखो प्लेसेंटेशन टाइप क्या है, जैसे मैंने अभी समझाया था। अगर ऐसा लगेगा कि एकदम मार्जिन पर है, ये इनर सरफेस है ओवेरियन वॉल का, इसके मार्जिन पर अगर आपके ओव्यूल्स या प्लेसेंटा हैं, मार्जिनल। अगर ऐसा लगेगा कि इनर सरफेस जो है उसके एक्सेस पर है ये ऐसे, तो एक्सियल। अगर लगेगा पेरिफेरल पार्ट पर है चारों तरफ, तो पेराइटल। तो कभी कभी इस गलती से लगने लगता है कि बाइलॉकुलर ओवरी है। और अगर सेंटर में है, जैसे कि देखो इस केस में दिखाई दे रहा है, तो उसे बोलते हैं फ्री सेंट्रल। और अगर बेस पे नीचे दिखाई देता है तो बोलते हैं बेटा पीजल। एनसीईआरटी में भी इसके अच्छे डायग्राम्स हैं। पी प्लांट दिखा रखा होता है उसने कि ऐसे एक मार्जिनल स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर कुछ ओव्यूल की अरेंजमेंट दिखा देते हैं इस तरीके से, ऐसे दिखा रखा होता है। तो बहुत सिंपल सी बात होती है कि भाई जो प्लेसेंटा है बेटा, या जो ओव्यूल है, उसकी अरेंजमेंट ओवरी के रिस्पेक्ट में कैसी है। मल्टीलोकुलर ओवरी सिर्फ एक्साइल वाली ही है, ध्यान से देखोगे तो। बाकी सब ओवरीज यूनिलेकुलर कंसिडर करी जाती हैं। देखो मार्जिन रिज अलोंग सूचर, जैसे पी। मल्टीलोकुलर मैंने बता दिया एक्सेल होता है। पेराइटल इनर वॉल के पास, फॉल सेप्टम के कारण दो दिख जाती हैं बट होती सिंगल ही है, उसमें भी लोक्यूल। प्री सेंट्रल सेंट्रल एक्सेस पर है। और बेसल का मतलब बेस पर होता है क्या? प्लेसेंटा या ओव्यूल जो प्रेजेंट है। अगर ओव्यूल और प्लेसेंटा को मैं देख लेता हूँ सिंपल भाषा में, अगर मैं समझना चाहूँ और मैं कह दूं कि अगर ये प्लेसेंटा है और इसके ऊपर ये ओव्यूल है, तो जिस स्टॉक से प्लेसेंटा ओव्यूल के साथ अटैच होती है, मान लीजिए यहाँ पर प्लेसेंटा थी, इसको कहते हैं फ्यूनिकल या फ्यूनिकुलस या अम्ब्लाइकल कॉर्ड। और ये जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है इसका, इसे बोलते हैं हाइलम, या बेसिकली एक कार कह लीजिए या छोटी सी ओपनिंग कह लीजिए, लिटल थिंग कह लीजिए उसे। इस तरीके से भी हमें पढ़ाया जाता है। एनसीईआरटी में इसके और अच्छे डायग्राम्स, आप एनसीईआरटी से भी इसको समझ सकते हैं। पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि क्या वो उसके सेंट्रल एक्सेस ऑफ द लोक्यूल पर है, या जो लोक्यूल हमारी कैविटी है उसके पेरिफेरी पर हमारे ओव्यूल्स पड़े हुए हैं, या बेस पर पड़े हुए हैं। उस हिसाब से हम नाम बेटा यहाँ पर रखते हैं कि मल्टीलोकुलर है या यूनिलोकुलर है, सेंट्रल एक्सिस है, या क्या हमारे पास उसका नाम हमें रखना चाहिए या सेंटर में है। सबके एग्जाम्पल्स हैं, चाइना रोज है, डाइएंथस डायमंथस गॉड फ्लावर की तरह देखा जाता है, सनफ्लावर है, चाइना रोज है, प्राइम रोज होता है जो अर्ली स्प्रिंग में सबसे पहले आ जाता है। इस तरीके के बहुत सारे नाम बेटा हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं प्लेसेंटेशन में। फिर फ्रूट आ जाता है बेटा कि मैच्योर ओवरी जो होती है उसको फ्रूट कहते हैं, राइपेंड ओवरी को। आफ्टर फर्टिलाइजेशन पैर्थेनोकार्पिक होते हैं कई बार, यानी कि वर्जिन होता है पार्थेनो का मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के। पेरिकार्प जो फ्रूट होता है उसको पेरिकार्प जो है वो 3 लेयर्स में बटा हुआ होता है कई बार, अगर हम पेरिकार्प को देखते हैं। बाहर वाला एपिकार्प, जैसे मैंगो में जो येलो येलो कलर है, जो अंदर फ्लैशी लेयर है वो मीजोकार्प, और जो बिल्कुल सीड के साथ गुठली के ऊपर चिपकी सी अटैच्ड है उसे बोलते हैं एंडोकार्प, लेकिन फ्लैशी फ्रूट होना चाहिए उसके लिए, राइट। उसके अंदर जाओगे तो जो गुठली या सीड है वहां पर सीड कोट होगा जिसमें टेस्टा और टेगमेन होगा, आउटर टेस्टा हार्ड और टेगमेन इनर थोड़ा सा सॉफ्ट। एंडोस्पर्म होगा जिसमें रिजर्व फूड होगा जो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देगा।
कई बार फर्टिलाइजेशन के बाद भी एंडोस्पर्म रह सकता है, तो इन सीड्स में अगर एंडोस्पर्म होगा तो नॉन एंडोस्पर्मस, नहीं होगा तो नॉन एंडोस्पर्म। एंडो मतलब विद इन, स्पर्मस मतलब सीड, विद इन सीड। एम्ब्रियो द बेबी प्लांट, ठीक है, सीड की बात हो गई और पेरिकार्प की बात हो गई। ड्रूप क्या होता है? ओवर राइपनिंग होने के कारण अगर अंदर हार्ड हो जाए ज्यादा चीजें, उसे ड्रूप कह देते हैं। एक ही सीड होती है इसमें, मैंगो फ्लैशी होता है तो उसमें ये डिवीजन हमें बहुत इजीली दिख जाती है बेटा। कोकोनट के अंदर भी मुझे एंडो और मीजोकार्प की डिवीजन दिखती है। कोकोनट फिब्रस मीजोकार्प होता है, उसमें एंडोकार्प होता है, मीजोकार्प होता है। तो ये हमें स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए कि पेरिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प क्या है, ड्रूप का मतलब क्या होता है। आगे चलते हैं। डाइकॉट सीड, डाइकॉट सीड के अंदर जो बाहर स्ट्रक्चर होता है बेटा, आउटर मोस्ट जो कवरिंग होती है सीड कोट जैसे ये है, तो इसमें जो आउटर कवरिंग है सीड कोट की उसे टेस्टा कहते हैं, जो कि हार्ड लेयरिंग के लिए जाना जाता है। और जो अंदर सॉफ्ट लेयर होती है बेटा, उसे हम टेगमेन कहते हैं। हाइलम मैंने अभी दिखाया था, वो स्कार है, वो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जहां पर कि जो हमारा प्लेसेंटा है, जो फ्यूनिकल है बेसिकली, वो अटैच हो रखा होगा। प्लेसेंटा और ओव्यूल की जो एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होगी। माइक्रोपाइल पोर होता है, या जैसे स्मॉल गेट कहते हैं, जो हमने कई बार पढ़ा भी होता है, जिसके थ्रू पॉलन ट्यूब वगैरह एंट्री मारती हैं फर्टिलाइजेशन के टाइम पर। एम्ब्रियो का अगर इसको हम देखते हैं बेटा, तो एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर दिखा है, देखो लीफ लाइक दिख रहा है ना एम्ब्रियो के अंदर। अगर ये लीफ लाइक दो स्ट्रक्चर होंगे तो डाइकॉट, और अगर एक होगा तो मोनोकॉट। इस लीफ लाइक स्ट्रक्चर के जो ऊपर ग्रोथ होगी वो एपिकोटाइल, नीचे जो ग्रोथ होगी वो हाइपोकोटाइल। कि अगर ये यहाँ से था मेरा कॉटिलिडन का एग्जाम्पल, तो उस हिसाब से उसने मेरे को समझा दिया कि डाउनवर्ड है, ये इसके अपवर्ड है, एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल। ये पूरा एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ये एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल मेरे को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में बेटा पढ़ाया जाता है। एम्ब्रियो के अंदर एक्सेस होता है, एम्ब्रियोनल एक्सेस, द मेन एक्सेस जिसके अकॉर्डिंग अलोंग चीज ग्रो कर रही होंगी, जैसे फ्लावर में फ्लोरल एक्सेस होता है। दो कॉटिलिडन्स हो सकते हैं, प्लूम्यूल हो सकता है, रेडिकल हो सकता है। रेडिकल मतलब जो कल को जाके क्या बनाएगा, रूट। और प्लूम्यूल मतलब क्या होगा बेटा, जो कल को जाके क्या बनाएगा, शूट। एंडोस्पर्म हो भी सकता है, नहीं होगा तो कैस्टर में होता है, नहीं होगा तो बीन, ग्राम और पी में ये नहीं होता है। इसके लिए एनसीईआरटी में एक और डायग्राम हमें दिया जाता है बहुत बार, ये वाला। ये देखो, ये प्लूम्यूल है भाई, ये कल को शूट बनाएगा। ये नीचे वाला जो हिस्सा होता है इसके अंदर, ये एम्ब्रियो होता है, और ऊपर वाला हिस्सा एंडोस्पर्म होता है। एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो को सेपरेट करने के लिए होती है एल्यूरॉन की लेयर, जिसका लैटिन मीनिंग फ्लोर होता है, या मील जो खाने वाने में आता है, क्योंकि इसकी माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस उस फ्लोर या जो हम मील कंज्यूम करते हैं कई बार उससे मैच करती है। सीड कोट और फ्रूट वॉल सबसे बाहर है, एंडोस्पर्म दिख रहा है। ये एक मोनोकॉटिलिडन है, इसमें एक ही कॉटिलिडन दिखता है, जिसको हम टेलम के नाम से या शील्ड के नाम से जानते हैं। कोइलो शब्द का मतलब होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, शीत। और कोलियो मतलब का फिर शीत। राइजा मतलब रूट, और टाइल का मतलब होता है विंग लाइक स्ट्रक्चर। शीथ ऑन विंग लाइक प्लूम्यूल बेसिकली। प्लूम्यूल का मतलब भी, क्योंकि हमने वही बात करी थी बेटा कि फेदर लाइक अपीयरेंस को ही हम प्लूम्यूल कह देते हैं कई बार, ये हमें क्लियर होना चाहिए। तो सीड कोट फ्यूज्ड विद फ्रूट वॉल, मेज या सीरियल जिसको मोनोकॉट बोलते हैं। एंडोस्पर्म बल्की फूड स्टोरिंग, एलिनोर लेयर प्रोटीन कवरिंग, एम्ब्रियो स्मॉल, क्यूटेलम शील्ड शेप, कोलियोपेटाइल और रेडिकल की बात हमें पता होनी चाहिए। ये मोनोकॉट सीड का एग्जाम्पल उसने हमें समझाया है बेटा। आगे देखते हैं तो फ्लोरल फॉर्मूला बताया जाता है कि ये नाम होंगे कभी भी जब हम किसी फ्लावर की बात करेंगे, ब्रेसिटेट है या नहीं है, यानी लोअर बेस थैलेमस रिसेप्टिकल के आसपास क्या कोई एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है या नहीं है। के इज फॉर कैलिक्स, कोरोला, पेरियंथ यानी दोनों का फ्यूजन, सेपल पेटल, एंड्रोशियम, गाइनेशियम, इसमें गैमोसेपोपेटलस वगैरह भी चीजें थी, कैपोकार्पस, सिनकार्पस भी थी। सुपीरियर ओवरी यानी कि देखो नीचे, यानी कि कौन सा हाइपोगाइनस कंडीशन की बात कर रहा है। इंफीरियर ओवरी यानी कि ओवरी नीचे है, बाकी सब एपिगाइनस कंडीशन, बाकी सब उसके ऊपर है। जाइगोमॉर्फिक यानी दो हिस्सों में, एक्टोनोमॉर्फिक यानी कई हिस्सों में प्लेन से डिवाइड कर सकते हो इक्वली, और बाइसेक्सुअल की रिप्रेजेंटेशन उसने हमें दिखाई होती है कि मेल और फीमेल एक ही
एंटिटी या एक ही बॉडी में पाए जा सकते हैं। फिर देखिए एक फैमिली है सोलेना सियाई, सन रे लविंग होती है इसलिए नाम सोलेना सियाई रख देते हैं, कुछ लोग इसके कामिंग इफेक्ट के कारण इसे कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रॉपिक एरिया में होती है, ट्रॉपिक मतलब जो बिल्कुल इक्वेटर के पास वाला है, सब ट्रॉपिक टेम्परेट मतलब कि जो थोड़ा इक्वेटर से दूर चला जाता है। वेजिटेटिव करेक्टर या नॉन रिप्रोडक्टिव करेक्टर्स क्या है, हर्बेशियस है, थोड़ा सा वुडी है, इरेक्ट नेचर का है। लीव्स अल्टरनेट है, यानी एक अल्टरनेट लीव्स मतलब देखो एक ऊपर है फिर एक नीचे है फिर एक ऊपर है फिर एक नीचे, बिल्कुल अपोजिट होते तो अपोजिट कहलाते। एक्स स्ट्यूपुलेट है, यानी इनके पास स्ट्यूप्यूल्स नहीं होंगे, एब्सेंट होंगे, स्टिप्यूल्स नहीं होंगे। जैसे यही छोटी सी लीफ है, यहाँ हो जाता है कई बार एक स्टिप्यूल का स्ट्रक्चर लीफ बेस के पास, वो इसमें नहीं होगा। इनफ्लोरेसेंस सोलेटरी है। एक्सलरी या साइमोस, साइमोस देखो तभी आ गया क्योंकि ये दिख गया कि सोलेटरी, यानी टिप जो है वो टर्मिनेट कर जाती होगी और बाकी ग्रोथ साइड में होती होगी। एक्सलरी है यानी कि अंडर आर्मपिट जैसी ग्रोथ होगी, सोलेनम जानते ही हैं। फिर हमें बताया जाता है इसका फ्लावर बाइसेक्सुअल है, मेल फीमेल देखो इसी में दिख जाएगा आपको, ये एंड्रोशम दिख रहे होंगे, यहाँ गाइनेशियम दिख रहा होगा। एक्टिनोमॉर्फिक है, कैलिक्स कोरोला 5 ईच है, देखो डायग्राम में देख भी सकते हो आप, अगर कैलिक्स कोरोला देखने हो तो बेटा हमें। तो ये जो बाहर हैं बेटा 1 2 3 4 5, ऐसे ही 1 2 3 4 5, तो कैलिक्स कोरोला आपको दिखेगा बेटा 5 है। फिर आपको दिखेगा एंड्रोशियम भी 5 है, और स्टेमन जो है वो बेटा पेटल के साथ अटैच्ड हो रखे हैं, एपीपेटल्स कह दी, अबव पेटल या अपॉन पेटल। गाइनेशियम की बात करते हैं तो बायकार्पलर, ये दिख रहा है बिल्कुल साफ साफ, एक इधर का और एक इधर। थिन कार्पस है, आपस में कार्पल्स फ्यूज्ड हैं, सुपीरियर ओवरी है। प्लेसेंटा स्वोलन है विद मैनी ओव्यूल्स, यानी कल को बहुत सारी सीड्स बनेंगी। फ्लोरल फॉर्मूला ये है देखो कि भैया ये एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है, 5 कैलिक्स है, 5 कोरोला है, एंड्रोशियम 5 है, गाइनेशियम जो है वो ओवरी जो है हमारी सुपीरियर है। इस कंडीशन में मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था, इसे सुपीरियर ओवरी की कंडीशन के कारण ही इसको और ब्रिंजल को हम एक ही जीनस में रख लेते हैं, दैट इज सोलेनम। तो मेरे बेटा ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखते हैं, फूड वगैरह में बहुत काम आता है, स्पाइसेस चिली वगैरह में, मेडिसिन में, जैसे कि बेलाडोना अपने पीपल को डायलेट करने के लिए यूज करते थे। ब्यूएला मतलब ब्यूटीफुल, डोना मतलब लेडीज अपने पीपल्स को ब्यूटीफुली, अपने आप को ब्यूटीफुल दिखाने के लिए यूज करते थे। अश्वगंधा फ्यूमिगेटरी होता है, टोबैको वगैरह में फ्यूम्स जो बनती हैं। ऑर्नामेंटल भी होता है जैसे कि पेटूनिया, लोग फ्रेंच टर्म है पेटूनिया टोबैको प्लांट के लिए, पहले उसके लिए यूज करते थे, अब इसके लिए यूज करते हैं। तो मेरे बेटा की टेक अवेज हमारे इस चैप्टर के क्या रहे, डाइवर्स रूट और स्टैम देखा हमने, अलग अलग स्टैम में एक्सलरी और टर्मिनल बर्ड्स देखे, टैप और फिब्रस रूट्स देखे कि टैप तो होते हैं डाइकॉट में और मोनोकॉट में, बाद में जो प्राइमरी रूट होता है वो शॉर्ट लिव होता है और वो बाद में बदल जाता है। लीफ फंक्शन और अरेंजमेंट देखी हमने, फाइलोटेक्सी देखी, देखो जैसे ये वाला अल्टरनेट है, ये वाला अपोजिट है, ये वाला वोल्ड है, ये रेटिकुलेट नेट लाइक अरेंजमेंट देखी हमने। फ्लावर स्ट्रक्चर और सिमेट्री देखी बेटा हमने कि एक ही के अंदर सारे स्ट्रक्चर्स हैं, ये थैलेमस या रिसेप्टिकल है, बराबर हर एक्सिस से डिवाइडेड है तो एक्टोनोमॉर्फिक, और एक ही से डिवाइड हो सकते हो तो जाइगोमॉर्फिक। फिर हमने फ्रूट और सीड की बात देखी कि ये फ्रूट है, इसके अंदर बहुत सारे सीड्स हैं। फिर हमने लास्ट में फ्लोरल फॉर्मूला भी देखा था, राइट, जैसे कि सोलेनेसियाई का ही उसने दोबारा लिखा हुआ है। तो ये हमें पता होना चाहिए। एक एनसीईआरटी में टर्म आता है जो मदर एक्सेस के नाम से, मदर एक्सेस का मतलब है वो जहाँ से प्राइमरी जो मेन फ्लावर ब्रांच है वो ग्रो करी होगी, जिससे हम बाकी फ्लोरल पार्ट्स को कंपेयर करते हैं, उसको डॉट करके उसने फ्लोरल फॉर्मूला के ऊपर एनसीईआरटी में बनाया होता है, उसे हम मदर एक्सेस कहते हैं बेटे। तो ये हमारा बेटा देखो पूरा मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स की बात हो गई हमारी। कोई क्वेश्चन डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, तो मैं एक बार आपके लिए रिकैप कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम आए तो आप प्लीज़ पूछ लीजिएगा, कोई सजेशन हो, कभी कभी लंबी क्लास जब होती है छोटी छोटी चीज़ें रह भी जाती हैं तो आप वो हमें बता सकते हैं, अपन ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे उसके लिए बेटा। अब अगला टॉपिक आपके लिए आएगा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का, आप स्टे ट्यून रहिए, आपके एग्ज़ाम तक हम आपकी पूरी मदद करेंगे।
PYQ वगैरह के क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं ऐप से, और हमसे कनेक्ट भी कर सकते हैं कोई भी डाउट या काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट आपको हो। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे।